हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सेल का इंडेक्स फंक्शन कि एक्सेल का इंडेक्स फंक्शन कैसे काम करता है। ये हमारे सामने कुछ डेटा है, कुछ नेम्स, एजेस और सैलरीज हैं। अब इसमें मैं इंडेक्स फंक्शन को अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ कि यह काम कैसे करता है। इंडेक्स फंक्शन को एक रेंज हम देते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डेटा। मैंने इसको रेंज दे दी A2 से लेकर और C9 तक की। अब इस रेंज में मुझे कौन सी रो का कौन सा कॉलम चाहिए, कौन सी रो का कौन सा कॉलम मुझे चाहिए। तो मैं अगर इसको कहूँ कि मुझे तीसरी रो, जो रेंज मैंने सेलेक्ट करी है उसमें से तीसरी रो में से पहला कॉलम दो, तो तीसरी रो में पहला कॉलम अगर आप ध्यान से देखें तो जो सिलेक्शन हो रखा है उसमें तीसरी रो दिनेश है और पहला कॉलम भी, ये जो तीसरी रो है वो दिनेश वाली रो है और दिनेश वाली रो में पहला कॉलम जो है वो दिनेश ही होगा, यानी कि A कॉलम है तो आंसर दिनेश आएगा। यदि इसी फॉर्मूला में मैंने कहा होता कि मुझे तीसरी रो का दूसरा कॉलम चाहिए तो मुझे 23 मिलता, मुझे जवाब के रूप में 23 मिलता, क्योंकि ये कॉलम दूसरा है, दूसरा यानी कि एज वाला कॉलम। और यदि मैं यहाँ पर इसको 3 कर देता, ऑब्वियस सी बात है कि मुझको जो है जो सैलरी में लिखा हुआ है उसका 54,000 वो मिलता। तो दी गई रेंज में जो भी रो मुझे चाहिए हो, उस रो, जो भी रो मुझे चाहिए हो उस रो को लिख दें और उसका कॉलम कौन सा चाहिए वो अगर हम मांग लें तो हमको इंडेक्स फंक्शन जो है उस डेटा को निकाल कर लाकर दे देगा। जैसे कि इसमें अब मैंने लिखा क्या, मैंने लिखा इसमें दूसरी रो का मुझे पहला कॉलम चाहिए, तो उसने दूसरी रो का पहला कॉलम मुझे लाकर दे दिया रमेश। इस प्रकार से हमारा ये इंडेक्स फंक्शन काम करता है। लेकिन इससे अभी हम पूरी तरह से ये नहीं जान सकते कि अकेला इंडेक्स जो है अगर हम लगाएंगे तो उसके लिए हमारे को उसका रो और कॉलम सब पता होना चाहिए। लेकिन यदि इंडेक्स फंक्शन को कोई डेटा रो ढूंढ कर ला कर दे दे, कोई डेटा अगर रो ढूंढ कर ला कर दे दे या कोई फंक्शन रो ढूंढ कर ला कर दे दे या कॉलम ढूंढ कर ला कर दे दे, तो इंडेक्स फंक्शन ज़्यादा कारगर तरीके से काम कर सकता है। चलिए आइए इसी को जानते हैं। तो एक्सेल का दूसरा फंक्शन है मैच फंक्शन। मैच फंक्शन दी गई रेंज में आपका जो क्राइटेरिया आपने दिया है उसको मैच करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस किसी नाम को मैं ढूंढूंगा। चलिए मैंने यहाँ पर लिखा MATCH मैच फंक्शन दी गई रेंज में एक दिए गए डेटा को ढूंढता। तो जो डेटा मैं ढूंढूंगा वो यहाँ पर लिखूंगा कॉमा, और जो रेंज है ढूंढने की वो रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इस रेंज में मैं नाम को ढूंढूंगा, और मैं एग्जैक्ट मैच चाहता हूँ, नज़दीक वाला नहीं चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए 0 यहाँ पर लगा दूंगा कि मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट मैच चाहिए, मैच किए। अब मैं यहाँ पर इस नाम को लिखता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा सुनील, तो सुनील मुझको आंसर देगा ये 1, क्योंकि वो दी गई रेंज में पहले स्थान पर है। अब यदि यहाँ पर मुझे ये 1 जो मिला है ये रो है, ये जो मुझे मिला है ये रो है। अब यदि मैं इसी सुनील की सैलरी जानना चाहता हूँ, तो इस सुनील की सैलरी जानने के लिए मैं यहाँ पर इस रेंज में, जो रेंज मैंने दे रखी है, मैं यहाँ पर कह दूँ कि भाई रो आप यहाँ से उठा लें, G1 से उठा लें, रो आप G1 से उठा लें और कॉलम तीसरा दे दें, रो आप G1 से उठा लें, कॉमा कॉलम तीसरा दे दें, तीसरा कॉलम यानी कि सैलरी का कॉलम दे दें। तो जो भी नाम आप यहाँ पर लिखेंगे उसका ये आपको सैलरी ढूंढ कर लाकर दे देगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर रमेश लिखता हूँ तो 45,000। मोहन अगर मैं लिखूँ तो वो सैलरी ढूंढ कर ले आया। ये जो है ये
असल में मैच जो है वो उसकी रो बता रहा है कि जो सिलेक्शन है उसमें रो कौन सी है। अब उस रो के आधार पर इंडेक्स जो है उस रो को वहाँ पर उठाकर और कॉलम तीसरा हमको दे रहा है तरुण। तो इस तरह से हमारा रो और मैच फंक्शन दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। इसको प्रैक्टिकली जानने के लिए हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये हमारा डेटा है, जो इस डेटा में यदि मैं यहाँ पर लिखूँ नेम टू डेटा नेम टू सर्च, ये मानिए कि यहाँ पर बहुत बड़ा डेटा है हमारे पास, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँ उसका एज और यहाँ पर लिख दूँ सैलरी। अब वी लुकअप में आपको याद होगा कि वी लुकअप में वो यूनिक फील्ड ही होना चाहिए। उस तरह के केसेस में जहाँ पर यूनिक फील्ड की ही आवश्यकता होती है हम लोग वी लुकअप का यूज़ करते हैं। नंबर फील्ड में वी लुकअप का ही यूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ पर टेक्स्ट फील्ड वगैरह होता है वहाँ पर हम मैच का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा आगे शिफ्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि रो। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ मैच करो इस नेम को कहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, नज़दीक का मुझको नहीं चाहिए, एंटर। और फिर मैं एज में कहता हूँ कि मुझको इंडेक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, कॉमा मुझे जो रो है वो ये है, कॉमा कॉलम मुझे दूसरा चाहिए। और उसी प्रकार से मैं सैलरी के लिए भी कहता हूँ इक्वल टू इंडेक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी ये सब, कॉमा मुझे कॉलम रो ये वाला चाहिए और कॉलम मुझको तीसरा चाहिए। तो ये सब डेटा देने के बाद यदि मैं यहाँ पर जो भी नाम इस दी गई लिस्ट में से ढूंढने के लिए कोशिश करूँगा तो एक्सेल मुझको ढूंढ कर लाकर वो नाम वो सारा डेटा दे देगा। जैसे सपोज कीजिए मैं तरुण लिखता हूँ तो तरुण छठी रो पर है और एज उसका 21 है और सैलरी ये है। तो जो भी नाम मैं यहाँ पर लिखूँगा, ललित लिखता हूँ तो आठवें रो है। इससे ये सिर्फ कंप्यूटर के जानने के लिए प्रयोग हो रहा है, पर असली डेटा हमको निकाल कर एक्सेल लाकर दे रहा है। तो इस प्रकार से हमारा मैच और इंडेक्स फंक्शन दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं।